यात्सू ने 316 साल पुराने वायलिन को गिरवी रख गैलेक्सी डिजिटल से लिया बड़ा लोन। OKX और मैक्लारेन फॉर्मूला 1 टीम ला रहे हैं एक नई NFT सीरीज। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर के मेटावर्स में ग्रिमेस NFTs को मिलेंगी स्पेशल पर्क्स। Hello and a very warm welcome to all of you. यात्सू के 316 साल पुराने एंटीक वायलिन ने दिलाया $1 मिलियन लोन। आ रही है OKX और मैक्लारेन फॉर्मूला 1 टीम की नई NFT सीरीज। ऐसी ही कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं, तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपकी फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। एक लंबे अरसे के बाद NFT सेल्स वॉल्यूम में उछाल देखा गया है। पिछले हफ्ते NFT सेल्स वॉल्यूम 17% बढ़ी, टोटल सेल्स करीब $145.3 मिलियन रही और एक्टिव बायर्स और सेलर्स करीब 230,000 रहे। तमाम ब्लॉकचेन्स में सबसे आगे रही बिटकॉइन, जिसने 50% के जंप के साथ $48 मिलियन सेल्स दर्ज की। दूसरे पायदान पर रही इथेरियम, जिसने 0.31% की मामूली गिरावट के साथ $35 मिलियन सेल्स दर्ज की। तो वहीं तीसरे पायदान पर रही पॉलीगॉन NFTs, जिसने NFT सेल्स वॉल्यूम में 22% के जबरदस्त बढ़त के साथ करीब $20 मिलियन सेल्स बटोरी। तो वहीं चौथे पायदान पर रही सोलाना ने 4.5% की गिरावट के साथ $18 मिलियन की सेल्स अपने नाम की। तो वहीं पांचवें पायदान पर रही इम्यूटेबल X, जिसने 13% की बढ़त देखी। For more details on this, let's cut across to our guest, Mr. Abhishek Sagar. Welcome to 3 Hour TV, Mr. Abhishek. Thank you very much for having me here. Mr. Abhishek, NFT market has started showing signs of revival. What is the current NFT market situation? Well, NFT, like I said earlier as well, NFT market is evolving, and although we are seeing, the floor prices have dropped for all the major collections, but at the same time we are seeing the volumes there. The volumes are there, although they have the volumes have dropped a little bit as well. But at the same time, we've seen rise of a lot of new great projects come in, who are sort of exercising NFTs in different ways. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. Thank you, my pleasure. क्या आपके पास कोई एंटीक गिटार, सितार, पियानो कुछ है क्या? अरे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस एंटीक पीस से आप करोड़ों का लोन पा सकते हैं। यकीन नहीं होता? अगर यात्सू को ऐसा मिल सकता है लोन, तो आपको क्यों नहीं? एनिमोका ब्रांड्स के को-फाउंडर यात्सू ने डिजिटल एसेट कंपनी गैलेक्सी डिजिटल से एक $multi-million लोन लिया है, और वो भी 316 साल पुराने वायलिन और उसकी NFT के बदले। है ना हैरानी की बात? इससे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इस एंटीक वायलिन को कभी रशियन एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ओन करती थी। बताया जा रहा है कि यात्सू ने ये वायलिन पिछले साल एक ऑक्शन में $9 मिलियन में खरीदा था, जो अब हांगकांग बेस्ड एक कस्टोडियन की कस्टडी में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। ये वायलिन उनकी कस्टडी में तब तक रहेगा जब तक यात्सू और गैलेक्सी डिजिटल दोनों इसे रिलीज करने का अप्रूवल ना दे। एक इंटरव्यू में यात्सू ने कहा कि इस वायलिन को गिरवी रखना जरूरी नहीं था, ये तो उन्होंने सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया है। इतना ही नहीं, यात्सू फ्यूचर में इस वायलिन को फ्रैक्शनलाइज भी करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे क्लेम कर सकें। हालांकि फिलहाल उनका ऐसा कोई करने का प्लान नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी फॉर्मूला 1 ड्राइवर की तरह फॉर्मूला 1 सर्किट का फुल लैप ले सके, क्या गजब का एक्सपीरियंस होगा ना? सही पूछे तो ये मुमकिन भी है। इसके लिए आपको लेनी होगी बस एक NFT। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX और मैक्लारेन फॉर्मूला 1 टीम ने हाल ही में साथ मिलकर नई रेस रिवाइंड डिजिटल कलेक्टिबल सीरीज लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। इस सीरीज के जरिए OKX और मैक्लारेन फॉर्मूला 1 फैंस को इस सीजन की हर F1 ग्रैंड प्री को यूनिक तरीके से कमेमोरेट करने और एक्सक्लूसिव मैक्लारेन प्राइजेस जीतने का मौका देगा। 7 जून से फैंस ने अपने OKX वॉलेट पर कैनेडियन ग्रैंड प्री को कमेमोरेट कर रही फर्स्ट फ्री NFTs को X लेयर पर मिंट करना शुरू कर दिया है। ये फ्री कलेक्टिबल्स मल्टीमीडिया और ऑडियो को कंबाइन करके बनाई गई हैं। वो फैंस जो 2024 के सीजन के दौरान फुल सेट कलेक्ट करेंगे, उन्हें बहुत कुछ जीतने का मौका मिलेगा, जैसे कि स्पेशल VIP प्राइस, फ्यूचर रेस में मैक्लारेन फैन एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस के तौर पर $2,500 और रेस सर्किट पर एक हॉट लैप। वाओ, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? क्या आप भी बचपन में मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील खाते थे और उसमें निकलने वाले टॉयज को कलेक्ट करते थे? Really, those were the days.
अब नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी के साथ मैकडॉनल्ड्स मेटावर्स का रुख कर रहा है, जहां बहुत कुछ एक्साइटिंग होगा। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर ने अपने मेटावर्स वर्ल्ड की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया गया है माई हैप्पी प्लेस। बैंडवैगन लैब्स के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किए गए इस मेटावर्स को मैकडॉनल्ड्स की ऑफिशियल ऐप के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर और बैंडवैगन लैब्स ने एक साल पहले कोलैबोरेशन में 2000 NFTs की एक सीरीज लॉन्च की थी, जो ग्रिमेस नाम के एक पर्पल मार्केटिंग कैरेक्टर पर बेस्ड थी। उन्हीं ग्रिमेस NFT होल्डर्स को अब इस मेटावर्स में कई तरह की स्पेशल पर्क्स मिलेंगी। लॉन्च के वक्त इन ग्रिमेस कैरेक्टर्स को मैकडॉनल्ड्स की लोकल ऐप के जरिए फ्री में क्लेम किया जा सकता था, जिसमें फैंस को ग्रिमेस के रैंडम डिजाइन दिए गए थे। यानी फैंस के पास डिजाइन चूज करने का ऑप्शन नहीं था और ना ही इन सोल बाउंड टोकन्स को मिंट के लिए इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर ट्रेड किया जा सकता था। अब इसी टोकन गेटिंग फीचर की बदौलत उन NFT होल्डर्स को माई हैप्पी प्लेस के कई स्पेशल फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। ग्रिमेस NFT ओनर्स गेम में कई तरह के एक्सक्लूसिव वेरिएबल आइटम्स अनलॉक कर सकते हैं, वर्ल्ड में सीक्रेट आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं और रेस्टोरेंट ऑफ द फ्यूचर में ग्रिमेस पोर्ट्रेट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। तारीख पर तारीख मिलने के करीब 3 साल बाद आखिरकार डैपर लैब्स को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। डैपर लैब्स काफी समय से एक लीगल फाइट में फंसे हुए थे, जिसमें डैपर लैब्स के प्रोमिनेंट प्रोडक्ट NBA टॉप शॉट मोमेंट्स पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज होने का इल्जाम लगा था। लेकिन अब आखिरकार इस केस में फैसला आ गया है और ये फैसला डैपर लैब्स के हक में आया है। यानी NBA टॉप शॉट मोमेंट्स NFT सिक्योरिटीज नहीं है। डैपर लैब्स ने इस क्लास एक्शन लॉसूट के लिए $4 मिलियन का सेटलमेंट ऑफर किया है। अगर जज इस सेटलमेंट को अप्रूव कर देते हैं तो फिर प्लेंटिफ भविष्य में कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि NBA टॉप शॉट NFTs सिक्योरिटीज है। डैपर लैब्स लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि फ्लो ब्लॉकचेन इंडिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज है, जिसे इंडिपेंडेंटली फ्लो फाउंडेशन मैनेज करता है। समझौते के अनुसार डैपर लैब्स अपने फ्लो टोकन को फ्लो फाउंडेशन को सौंप देगा, जिससे नेटवर्क की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। Well, that's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।